इन घटिया औरतों के मुंह कौन लगेगा, तुम्हारे घर में घुस के चप्पल से मारूंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड एंड रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें और अपनी राय प्लीज़ कमेंट पे राय ज़रूर दें और प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग जो लोग भी देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। चलिए शेयर नहीं करिए लेकिन सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें और जो है कि कमेंट ज़रूर दिया करिए। आप लोग कमेंट नहीं देते हैं तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, लेकिन गाली गलौज वाले कमेंट आप लोग नहीं देना। किसी को भी गाली गलौज नहीं देना। ऐसे कमेंट करना कि किसी को उस कमेंट दे के थोड़ा सा असर पड़े उसकी ज़िंदगी में, सब अच्छा हो, इस तरीके के कमेंट देना। और ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कौन कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, यानी आपको जो मन हो कमेंट देना, बस गाली गलौज वाले नहीं देना, ठीक। चलिए दोस्तों, मैं कुछ बातें आप लोगों से करती हूँ। कल रात में मैं 3:30 बजे तक वीडियो लाइव देख रही थी। शायद 3:30 ही बजा होगा या 3:30, हाँ 3:30 ही बजा था। तो वो थी सचिन की लाइव, सॉरी सचिन की तो देखे ही थे, लेकिन वो एक लाइव थी कि अमित किट्टू की। अमित किट्टू का मैं ये देखती हूँ, अमित किट्टू और एक रेशम जंगली वाली, ये लोग अगर लाइव में आ गए ना, लाइव कर दिए तो 4-5 घंटे के लिए छुट्टी, क्योंकि इनके तो डॉलर तो बन ही रहे, सुपर चैट तो मिल ही रहा है। लेकिन उसमें भी सचिन जाते हैं तो उससे जो है हम जैसी व्यूअर्स होते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या सचिन क्या सही कह रहा है, कहाँ पर कैसा चीज़ें बोल रहा है, कहाँ गलत है कहाँ सही, ये चीज़ें मैं देखती हूँ। मेरे हस्बैंड देखे कि 1:30 बज गया अभी ये सोई नहीं है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं मैं लाइव देखूंगी क्योंकि मैं बाद में नहीं देख पाई, तुमको सोना सो जाओ। तो मैं मुझे बहुत अच्छी लगी थी अमित किट्टू की लाइव में, जब सचिन आए बहुत देर तक रहे और कुछ लोगों ने शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगा, फिर उसमें ये जो थोड़ा हेल्थ टाइप की लेडी थी वो आई और वो उससे बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हंस रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन एक लेडी ऐसी आई क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वीडियो बनाता है, वीडियो बनाता नहीं था, जब से कंट्रोवर्सी हुई तो उसने शॉर्ट वीडियो बना के डाला बोल बोल के, फिर उसने थोड़ा लॉन्ग वीडियो डालने लगा। उसको जो अलका ने प्रमोट किया था, वो आदमी जो है मसाला खाता है, तो वो उसके में जब वीडियो देखती थी, देखी 2 बार, तो वो केवल सचिन के खिलाफ ही ज़्यादातर उल्टा सीधा बोलता था, लेकिन जगत दीदी के खिलाफ बहुत कम बोलता था। तो वो जिस आया लाइव में तो मैं देखी कि उसकी आवाज़ है, तो मैं अंदाज़ लगा रही थी। फिर बाद में जब सचिन ने खुद बोला कि ये जो है ये वीडियो बनाता है मेरे खिलाफ, तो मुझे पक्का यकीन हो गया। तो उसकी पहले बीवी जो थी सचिन को ऐसा तैसा बोल रही थी, उसके बाद उसका पति कह रहा मैं ब्लॉक किया, जिसके पक्ष में बोलता है और उसको ये रखता है पैनल पर, जो इसके खिलाफ बोलने लगता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसमें ये बताया कि ब्लॉक नहीं होता है, उसको जो है हटा देते हैं चैनल से। तो ये एक ही सवाल कर रहा था, फिर सचिन ने कहा कि इसको हटाओ पैनल से, तो फिर अमित ने, तो ये भी मैंने देखा है कुछ व्यूअर तो अच्छा समझाते हैं। उस टाइम जो वो लेडीज़ बता रही थी मुझे अच्छा लग रहा था, हमने कहा चलो इसके से कुछ बोलने से हंस रहा है, इसके बोलने से हो सकता है इसके कुछ दिमाग में पड़े, फ़र्क पड़े, हो सकता है मनीषा से प्यार करे, से इसका मन हट गया है तो हो सकता है जाए, ये सब चीज़ें और कुछ उसकी बातों से लग रहा था। लेकिन वो लेडीज आके उल्टा सीधा बोली, अगर तुम्हारा पति ऐसे करता, अगर तुम खुद ऐसे करती और तुम्हारे साथ कोई आके ऐसे उलझ जाता लाइफ में, तो आप क्या करती। ये चीज़ मुझे उस लेडीज उस मियाँ बीवी की बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। फिर उससे वो जब हम भी सोचे कि अरे चलिए लाइव हुई है, अच्छा लगा, चलो हंसी उसी हुआ, चलो थोड़ा सा माइंड सही से बात कर रहा है, तो मुझे सोचा चलो आज अच्छी से नींद आ जाएगी। लेकिन उस लाइव एंड होते टाइम वो लेडीज आके हम मियाँ बीवी
बहुत ज़्यादा वो कर दिए, गुस्सा लगी बहुत ज़्यादा। और मैं देखिए जहाँ पे मैं गुस्सा होती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई गलत लगता है, मैं वहाँ पे बोलती हूँ। कल इनकी फैमिली ने बाद में सचिन भी लाए, वो क्या कहते हैं, प्रिंस भी लाइव में आया था, वहाँ से जब मंदिर से आया, वो भी अंकुश के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा था। तो तभी हमने कहा था राज फैमिली पूरी पूरी बदतमीजी पे उतर आई है और बदतमीज फैमिली है। क्योंकि उसके पापा भी जो है प्रिंस के जो बंटी वीडियो शूट कर रही थी, तो उसमें वो भी बोल रहे थे पीछे से, औकात दिखा देगा मेरा बेटा, ये है वो है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा लगी थी। फिर बात तो कल मुझे बहुत जब मुझे गुस्सा लगती है तो मैं उस गुस्से में बोलती हूँ, लेकिन किसी को मैं गाली नहीं देती हूँ, क्योंकि बदतमीज तो हर लोग किसी को बोल देते, तो ये कोई गाली नहीं थी, इसलिए ये चीज़ मैंने बोला। उस हरकत पे मैंने कहा था क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा भाई दूसरी लेडीज़ों को इज्जत अच्छा लगता है, अब आप लोगों का मुँह उतना नहीं खुलता है, लेकिन जब खुद के पति की बात आई, उसने केवल रोस्ट बनाया था, रोस्ट का मतलब समझिए, तो आपने वीडियो बना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। क्योंकि मेरा कहना था जो गलत है तो गलत है, उसका सपोर्ट नहीं करना। आप लोग कह रहे हो कुछ शब्द उसमें गाली गलौज वाले थे, तो वो शब्द गाली गलौज वाले नहीं थे, जिसे नीतू दीदी गाली का एक यूज करती हैं साला करके, तो वो नीतू दीदी का शब्द बोल रहा था नीतू को, नीतू से नीतू बना था तो नीतू ही वो बोल रही थी। ऐसे बहुत सारे शब्द जो जहाँ पे बोलता था उसको वहाँ पे वो बोला। चलिए दोस्तों और बात करती हूँ। रात में 3:30 या 3 बजे पहले पूजा की कम्युनिटी आई, क्योंकि हम उसने मैम की लाइव देख रहे थे, तो उसमें कमेंट आ रहे थे पूजा की कम्युनिटी देखो, तो फिर वहाँ देखे जाके तो वहाँ रोने वाला था। फिर देखे मनीषा की कम्युनिटी, तो वहाँ पे भी ये लिखा था कि जिसको जो करना है वो करे, अब हम ये सब चीज़ें लिखा था उसमें। तो फिर शायद अमित ये चीज़ें कमेंट पढ़ रहे थे, तो अमित शायद मनीषा से या कि उनके घर में किसी से बात किए, फिर उस लाइव को थोड़ी देर बाद बंद कर दिए। मनीषा की कम्युनिटी आती है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। अब बहुत हुआ, अब मैंने सोच लिया है, जिसको जहाँ जाना है जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। शायद अब मैंने भी बहुत कुछ सोच लिया है अपनी ज़िंदगी रिलेटेड, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई नहीं, खुश रहो। ये शायद सचिन के लिए था, और किसके लिए होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद सचिन मनीषा का डिवोर्स होने वाला या हो गया है, इसलिए क्रिएटरों को कह रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सचिन को कह रही है। मैं अपने भाई को लेकर, ये प्रेस बोल रहा है, मैं अपने भाई को लेकर बस यही बोलूँगा, मुझे तुम्हारी कुछ बातें इतनी बेकार लगी कि क्या ही बोलूँ। बस मेरे से दूर रहना। अब कुछ तो सोच पाया, कुछ तो सोचते मम्मी पापा भाई, या कुछ मम्मी पापा और भाभी और हमारे बारे में। हम लोग सिवान में रहते हैं, मैं पहले दिन से ही क्लियर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सॉरी आप सबसे, मैं जो हूँ सामने हूँ। और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा था। देखिए वो चीज़ सही है, आपने लिखा ये चीज़ नहीं सही। तो आप लोग जब अंकुश ने वीडियो उसके खिलाफ बनाया तो तुमको क्यों बुरा लगा, जबकि उसने जो है सचिन से पूछा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था इतना सबको। लेकिन और फिर जब बात भी हुई मनीषा की, तभी मनीषा ने पूरा क्लियर किया कि उन्होंने बोला था ऐसा ऐसा सब बातें। तो यहाँ पे आप लोग गलत थे वहाँ पे। और रहेगी मनीषा की, ये बातें हम लोगों ने बहुत बार सुना है, और मनीषा बस कहती है करती नहीं, इस वजह से पब्लिक गुस्सा, और हम जैसे लोग भी गुस्सा, हम भी एक पब्लिक हूँ कि चीर दूँगी फाड़ दूँगी, तो ये एक कहने का होता है, करने का भी होता है, तो करी हो। और बात रही तुम्हारे जो सास ससुर, तुम्हारा देवर भाभी नंद, कोई भी है तुमको इसलिए मान रहा है, मुझे इतना भी पता है आजकल इतना कोई वो नहीं है, उनका भी पता है मेरा बेटा गलत है, और मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है। अगर मनीषा अगर चाह लेगी तो मेरा बेटा भी जेल में सड़ेगा, वो भी। इसलिए मनीषा को आप लोग साथ में रखे हैं, ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि
जब मनीषा का पति ही मनीषा के साथ नहीं है, जब मनीषा का पति ही मनीषा को अपनाने को तैयार नहीं है, जैसे अमित की लाइफ में वो लोगों ने कहा ऐसा वहाँ जाओ ये है, वो कह रहा नहीं मैं ये देश छोड़ कर दूसरे देश में रह लूँगा, लेकिन वो यानी मनीषा के साथ नहीं, वो अभी भी एक बार नहीं कहा कि मैं मनीषा के साथ रहूँगा। तो और कह रहे थे मनीषा वो पासवर्ड छुपा के गई है, तो सचिन ने बोला और जो है तो यही लोगों ने कहा कि जब मनीषा को लेकर बाहर घूमने जाए, तो उसने एक बार भी नहीं कहा मैं मनीषा को लेके है। तो शायद हमको लग गया था कि कुछ लाइव में मनीषा सचिन ने मनीषा के बारे में से लोग बोले थे, तो वो एक भी शब्द मनीषा के बारे में ये नहीं कहा कि मैं मनीषा को अपनाऊँगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा मुझे मौसी बना दीजिए, तो ये सब ऐसे शब्द थे। तो इसने गलत जवाब दिया, तो उसका वो भी लाइव देख रही थी मनीषा भी और प्रिंस भी, उसकी मम्मी भी। तो शायद इसी बात से मनीषा को हर्ट हुआ है, तो ये कम्युनिटी आई है। तो मेरा कहने का मतलब है ये रोज़ की नौटंकी जो है, आप जैसे प्रिंस बोल रहे थे, आप लोग बताए जिसके साथ ऐसा हो उस इंसान को क्या करना है। मैं तो क्योंकि मनीषा के तो कोई बच्चा तो है नहीं, मैं पहले चाहती थी सचिन मनीषा एक रहे, लेकिन अब हम चाहती हूँ जो पति एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं सुनने को तैयार, जो तुम्हारा पति कहीं भी कोई भी कह रहा है वो तुमको लेने को नहीं तैयार है, ना कहीं तुमको लेकर जाने का, सब कुछ ये चीज़ें हुई तो और वही गलत कर रहा है। तो जिससे लोगों ने कहा तुम्हारा वीडियो सचिन मनीषा ने उसको देख के तुमको वो नहीं तरस नहीं आया, तो कहा नहीं मैं देखता ही नहीं। तो जो तुमसे वो इतनी नफ़रत करता है और जो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चा भी नहीं है, तुम खुद फेमस हो, पैसा कमा सकते हो, तुम दूसरी जगह अपनी शादी कर लोगे। मैं यही कहूँगी अब नहीं सहना है, तुम सचिन को डिवोर्स दो और जो है कि दूसरी शादी करो, तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी होती। क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि तुम सचिन मनीषा अलग ना हो, एक हो, लेकिन एक होता है प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। मैंने भी जब शुरू में ये सब चीज़ें आई तो हमने भगवान से भी प्रार्थना किया था कि तुम दोनों लोग एक रहो, लेकिन हम लोग भी पक चुके हैं तुम सबसे। तो हम जैसी औरतें हम अपने बारे में बताते हैं, हमारे साथ अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर डिवोर्स देती, और मेरे घर वाले खुद नहीं जाने देते। और फिर ये भी देखिए जो तुम्हारा खुद का बच्चा भी नहीं है, तो तुम्हारी अच्छे से शादी भी हो जाएगी। तुमको सोशल मीडिया पे सबको पता है तुम अच्छी संस्कारी अच्छी लड़की हो। तो ये चीज़ें और रह गई, सचिन ने बोला था अंकुश को तुम्हारे से संस्कार नहीं, और आंटी ने भी बोला था ये संस्कार नहीं, तो आपके बच्चों के क्या संस्कार हैं। किसी को गाली दें, किसी को उल्टा सीधा बोलें, किसी को जो मना है वो बोलें, किसी को चप्पल दिखाएं, किसी को जूता दिखाएं, किसी को कुछ भी बोलें, और उसके बाद वो सॉरी बोले तो माफ़ हो जाएगा। नहीं, जो चीज़ शब्द निकल गया तो निकल गया, और माफ़ी एक बार की जाती है, बार बार माफ़ी नहीं है। ऐसे तो कोई भी कसम खा लेता है, फिर कसम का झूठी भी कसम लोग खाते हैं। तो अब मैं नहीं चाहती कि ये दोनों ने भी जो वीडियो डाला, तो उसमें बहुत लोग यही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक हो जाए भगवान सब अच्छा करे, बहुत लोग यही कह रहे हैं कि मनीषा को अब आज़ाद करो, तुम लोग मनीषा को आज़ाद करो, मनीषा को डिवोर्स देना चाहिए। और ये आदमी जो है घमंडी, इस तरीके के शब्द लोग बोल रहे हैं इस कमेंट में। पूजा के लिए जो सवाल उठ रहे थे, तो पूजा ने ये कहा था कि मेरे परिवार से तो हम ये तो मुझे पता था मनीषा की पूरी फैमिली ने फ़ोन किया होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि सचिन मनीषा ने नहीं किया, लेकिन अब क्लियर हुआ कि मनीषा ने भी कहा वो फ़ोन पे बात किया था, लेकिन सचिन ने नहीं किया, क्योंकि सचिन अमित के पास फ़ोन करता है, और क्या कहते हैं एक और उसका नाम भूल गए, पूजा का हस्बैंड रुद्र के पास भी फ़ोन करता है, और उसके तकलीफ़ में फ़ोन नहीं किया, जबकि वो जब भी आईसीयू में था तब भी ये दौड़ के गई थी अपने बच्चे को छोड़ के, छोटी सी बच्ची को लेके, उसका जो स्कूल था, फिर छोड़ के गई अपने हस्बैंड और बच्चे को इसको अम्बाला में। ये चीज़ पूजा को गलत लगा। आंटी का आया वीडियो, बोली कि इसे ये सब देखने से पहले हम ही नहीं क्यों मर जाते, तो नहीं, ये सब दुख दर्द तकलीफ़ आती है लेकिन टल जाती है, लेकिन आपका बेटा जैसा मैंने कभी किसी का बेटा नहीं देखा, और आप भी कभी आपने ही उसको बढ़ावा दिया, उसको चढ़ाया सिर पे, तभी आज वो ऐसा है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ उसको गलत कोई बोलता है तो आप जाके तुरंत उसका पक्ष लेती हैं।
जबकि वो खुद भी तुम्हारी इंसल्ट करता, तुम्हारी खुद बात नहीं मानता है, तब भी तुम उसका पक्ष लेती हो। अब जैसे तुमने नहीं कहा कि अंकल ने भी बोला मेरा बेटा जो है यूट्यूब का ये है वो है, और दहाड़ेगा और फिर से आएगा उठ के फिर दहाड़ेगा, ये है शेर है शेर है। तो वही सब आज ये सब तुमने अपने बेटे को बढ़ावा दिया, उसी का नतीजा है। और आप जो हर बार सचिन के पापा उसी का ये नतीजा है, क्योंकि आप केवल उसी को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा सब कुछ समझती हो ना, वही आज होशियारी आप लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। इसलिए आप आज से रो रही थी, मुझे भी तकलीफ़ हुआ, मुझे भी आंसू आ गए। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा होता है इसलिए क्योंकि आप लोग खुद अपने बच्चे को बढ़ावा देते। यहीं पे किसी का बेटा होता, कैसो ना कैसो अपने पास लेके आता, कुछ तो करता, नहीं तो जेल में डालता, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। और कोई अच्छा काम नहीं था आपका बेटा किया है। कोई घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उसको टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बस कहा लेकिन वो नहीं आया तो आप लोग चले आए। तो ये कमी है आप लोगों में। लोग जो है बस डॉलर कमा रहे हो, लेकिन आप लोगों को वीडियो चलिए पूरे दिन में एक बार डाल दीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो दिन में कितनी बार डालते हो, और सारा मन बस वीडियो में लगा रहता है। लेकिन सबसे पहले वीडियो कम बनाइए। आपको वो चीज़ें सोचना है, कैसे न कैसे उसको अपने साथ रखूँ, मनीषा के साथ रखूँ। वो चीज़ें आप लोग कम ध्यान दे रहे हो। 1 महीना हो चुका है, और लेकिन आप लोगों ने जैसा मैंने देखा ही नहीं किसी को। पैसे के पीछे इतना भाग रहे हो, और उसको छुट्टा साढ़ जैसे अंकुश ने कहा था, तो छुट्टा बैल है, साढ़ कुछ भी आप लोगों को बुरा लगा था, तो मैं भी बोले उसका छोड़ रखा है आप लोगों ने। उसका जो मन करे वो करे, और आप लोग उसका सपोर्ट करते रहो बस। सुमित के बारे में सुमित के फ्रेंड ने वीडियो बनाया तो तुरंत उस पर वीडियो राम नहीं रावण है, ये दुनिया की बातें बोल दिया। फिर आज उसने बना, देखना तुम फिर आज बनाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और बात रही, तुम कल दिखा रहे थे वीडियो में कि मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया है, और फिर कंटेंट सेव कर ही रहे हैं, फिर पैसा अच्छा खासा आ रहा है, फिर मैं घर बनाऊंगा। ये है, तो ऐसा पैसा किस काम को जब जीवन को खुशी ही ना रहे, दुख ही दुख रहे। और मेहनत को इसमें तुमने बहुत नहीं ज़्यादा कर दिया, घर में यही कंटकवर्सी कर करके आप लोगों ने पैसा कमाया है, और उसी का ये नतीजा है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। कुछ अच्छे तरीके से पैसा कमाया होता तो ये चीज़ें नहीं देखने को पड़ती। ऐसे बहुत यूट्यूबरों ने अपने पैसा घर बनाया है, लेकिन उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। रही सच प्रिंस रंजना का और आपका, तो आप पहले भी रंजना को हर चीज़ में कहना, क्योंकि उसको वो भी आई थी, तो जहाँ पे आप गलत होती थी वहाँ पे हम लोग बोलते थे। ये नहीं देखो, हर इंसान के कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, हम भी हैं, हमारे में भी गलतियाँ होती हैं, सबके में भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम चीज़ें सोशल मीडिया पे ला के रख दें। और रहेगी बात चैनल की, जैसे चैनल आपका आपकी बहन का वो हुआ मनीषा की, तो प्रिंस ने उसका सपोर्ट किया और अपनी कम्युनिटी में डाला। जब प्रिंस कह रहा था मेरा चैनल वो हो गया, तो मनीषा ने ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं किया। और रही काम की बात, तो मनीषा जब 3-4 वीडियो डाल सकती है, लाइव में आ सकती है, क्या मनीषा को रंजना के साथ सपोर्ट नहीं करना चाहिए? वो कहे या ना कि करने दे, ना करना चाहिए। और ये तो बिल्कुल। और इसको आंटी इसलिए साथ में रखे क्योंकि इससे जो साथ में रहेगी भाई, पैसा आता है, डॉलर आता है, व्यूज भी अच्छे आते हैं। लेकिन एक बात ये होता है, माँ बाप अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। माँ बाप कभी ऐसा नहीं कि गलत भी नहीं होते, गलत होते हैं, कुछ चीज़ों में उनकी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि गलती नहीं कि कोई, वो भी एक इंसान ही है। जब भगवान में गलती हो सकती तो क्या एक माँ बाप में नहीं, एक सब में गलतियाँ होती हैं कुछ से कुछ। ये चीज़ गुस्सा लगती है यार, जिसका इतना डिप्रेशन है, इतना दुख, चलो एक वीडियो चलो हम ले आए, लेकिन मनीषा क्या करती है, जो चैनल है उसके कहती है ये मेरे हाथ में नहीं हो। हर चैनल पे वीडियो आ रहा, लाइव भी आ रही है, शॉर्ट भी आ रहा, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा। और तो ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगी यार। जो कोई डिप्रेशन में था इतना वीडियो नहीं डलाता था। जगत दीदी हैं, वो भी डिप्रेशन में होंगी, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन होंगी वो, लेकिन उनके भी वीडियो आते जितना इन लोगों के आते हैं उतना उनके नहीं आते हैं, ये चीज़ है।
मानते हैं उस लेडीज़ की गलती है, लेकिन अब जैसे सुमित ने, ऐसे कोई लोग तो कहते हैं उसकी बेटी को लिए, तो सुमित ने कोई ठेका नहीं ले रखा था। थोड़ा उनको हमदर्दी थी, हम लोगों को भी थी हमदर्दी, लेकिन जब जो इंसान छल कपट से ऐसा काम कर रहा, उसकी जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, उसका ये देख के उसने ये शादी करना चाह रहा था। तो प्लीज़ ऐसा किसी को कमेंट ना करो कि वो आए। और मैं तो जैसे उनकी फ्रेंड उनकी बातें रख रही, तो मैं कहती हूँ आप नहीं रखिए। मैं कहती हूँ कि बस अब आप नहीं रखिए, उनको रखना चाहिए अपनी बातें। नहीं, इससे तो लोगों को लगेगा कि वो डर रहे, कि दूसरे से बुलवा रहे हैं। तो मैं यही उनका कहूँगा, एक ही बार लाइव आए चाहे 10 आके नहीं, पूरी बातें क्लियर कर दें बस। ये रोज़ रोज़ की नौटंकी हम लोगों का परेशान हो चुके हैं। और ये ना कोई कहे कि मैं व्यूज़ नहीं कमाता, हर कोई व्यूज़ कमाने के लिए ही आता है, हर कोई डॉलर कमाने के लिए आता है। जैसे वो लेडीज ने, जैसे इसने कहा था उस लेडीज को घटिया औरतें की मुँह कौन लगना, लाइन में चल गया था सचिन, और सचिन को उस औरत ने कहा था कि तुम्हारे घर में चप्पल घुस के मारूंगी, तो उसकी भी मुझे बात बहुत ख़राब लगी, और इनकी भी बात मुझे बहुत ख़राब लगी। वो भी एक वकील है, तो वकील हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जो सोशल मीडिया पे आए वो आप बोल दो। ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगला इंसान जो हरकतें करेगा वो भी आप करोगी, तो आप में उसके में कोई फ़र्क नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए क्या क्या हंगामा होता है, ये कब ख़त्म होता है। चलिए बाय बाय दोस्तों। मोनिका जी जिससे पुलिस स्टेशन गई हैं कंप्लेन कराने, शायद जगत दीदी और जगत भैया के पे गई हैं। अच्छी बात, चलिए अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन करने जा रही, शायद मनीषा के सपोर्ट में ही करने जा रही हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी, मनीषा तुम कुछ करना नहीं, ये मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ, कुछ करना नहीं, ना सचिन कुछ करे, लेकिन आप लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक साथ नहीं खुश हो रहे, तो यानी आगे आप लोग ज़िंदगी जिए, खुद से जिए, या दूसरी जगह आप लोग शादी करिए, लेकिन ये सब आप लोग ख़त्म करें। हम लोग परेशान हो चुके, क्योंकि हर इंसान को खुशी, जब सचिन को जब मनीषा की में खुशी नहीं दिख रही है, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ये रिश्ता नहीं चलता है, और ये शायद चल भी नहीं पाएगा। अगर वो रह भी रहे हैं साथ में, तो शायद चल भी नहीं पाएगा। तो चलिए अच्छी बात हुई, मुझे अच्छा लगा कि चलो कंप्लेंट तो करने गए, क्योंकि 1 महीना हो गया, ये है वो, आप लोगों का कुछ दिख ही नहीं रहा सोशल मीडिया पे, ना कुछ पुलिस कंप्लेंट ना कुछ। चलो आज अच्छा लगा कि आप गई हैं पुलिस कंप्लेंट, और इन दोनों को जेल में ज़रूर डालें, इतना मैं कहूँगी। जब ये दोनों जेल में सड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बस, क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही सबक देना चाहिए। बाय बाय।